पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर टी20 मुल्की सीरीज अपने नाम कर ली। फाइनल में पाकिस्तानी बॉलर्स ने श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप तहस नहस कर दिया। पूरी टीम 114 रन बनाकर आउट हुई। कामिल मिश्रा 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद नवाज और शाहीन आफरीदी ने 3-3, इब्रार अहमद ने 2 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान ने हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 37, साइम अयूब ने 36 और साहबजादा फरहान ने 23 रन बनाए। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने फातेह टीम को ट्रॉफी दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शानदार कामयाबी पर शाहीनों को मुबारकबाद। कौमी कप्तान सलमान अली आगा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के लिए पुरअज़्म। टीम की कारकर्दगी से खुश, कहते हैं कि टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। गुज़िश्ता चंद माह से टीम की परफॉर्मेंस में काफ़ी बेहतरी आई है। मेगा इवेंट के लिए काफ़ी हद तक तैयार और 15 रुकनी स्क्वाड तैयार करने के करीब हैं। तमाम खिलाड़ी इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद वसीम के नाम। फाइट फॉर ग्लोरी चैंपियनशिप के फाइनल में थाईलैंड के जकरावत को हराकर वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल अपने नाम किया। मोहम्मद वसीम ने अपनी जीत पाक फौज के शहदा के नाम कर दी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मोहम्मद वसीम को मेडल पहनाया। वज़ीर आला का कहना था कि मोहम्मद वसीम ने मेहनत से ये टाइटल अपने नाम किया। इवेंट के इनेकाद पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाक फौज की मशकूर हूँ। बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 15 ममालिक के 44 बॉक्सर्स शरीक हुए। 2021 के बाद एक स्टेट बननी थी, एक नॉर्मल गवर्नमेंट बननी थी, वो उसमें अपने आप को वो नॉन स्टेट एक्टर विच इज अफगान तालिबान हैज नॉट बीन एबल टू कन्वर्ट इटसेल्फ। और वहाँ पे उन्होंने तरह तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो पाले हुए हैं और उनको पैटर्नाइज कर रहे हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी, रीजन स्पेसिफिक भी हैं। फितना अल ख्वारिज है, फितना अल हिंदुस्तान है, तो वहाँ ETIM भी पाई जाती है, वहाँ पे IMU भी पाई जाती है, वहाँ पे अलकायदा भी पाई जाती है, वहाँ पे दाइश भी पाई जाती है। वी से दैट यू नीड टू एक्ट नाउ लाइक ए स्टेट, क्योंकि आपने 2021 के अंदर वहाँ आपकी हुकूमत संभाली और आपने कुछ इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ प्रोमिस किए। अफगान रजीम न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, फितना अल खारिज के बारे में तालिबान रजीम का दावा है कि वो पाकिस्तानी है और उनके मेहमान हैं। अगर वो पाकिस्तानी शहरी हैं तो हमारे हवाले करें, हम उनको कानून के मुताबिक डील करेंगे। ये कैसे मेहमान हैं जो मुसल्लह होकर पाकिस्तान वापस आते हैं? अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और अलकायदा, दाइश और दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। नवंबर में सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन करके 206 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। रमा साल मजमूई तौर पर 1873 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए, जिनमें 136 अफगानी भी शामिल है। रमा साल मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। पाक अफगान सरहदी इलाकों में इंतहाई मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अगर सरहद पार से गैर कानूनी स्मगलिंग और तिजारत हो रही है तो अंदरूने मुल्क इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां आपके सूबे में घूम रही हैं तो उन्हें किसने रोकना है? ईरानी डीजल की स्मगलिंग गैर कानूनी स्पेक्ट्रम की बड़ी वजूहात में से एक है। पाक अफगान बॉर्डर इंतहाई दुश्वार गुजार रास्तों पर मुश्तमिल है। पाक अफगान सरहद 1229 किलोमीटर पर मुहित है, जहां 20 क्रॉसिंग पॉइंट्स मौजूद हैं। हर 2 से 5 किलोमीटर पर किला बनाने और ड्रोन से निगरानी के लिए कसीर वसाइल दरकार है। मौजूदा सूरत हाल में आमदरफ्त को कंट्रोल करना चैलेंज है। भारतीय सियासी और अस्करी क़यादत खुद फरेबी का शिकार है। भारतीय आर्मी चीफ का ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहने का बयान खुद फरेबी का अक्कास है। इस ट्रेलर में 7 जहाज गिरे, 26 मकामात पर हमला हुआ, S-400 की बैटरियां भी तबाह हुई। ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म भारत के लिए डाउनी फिल्म बन जाएगी। भारत को होने वाली शिकस्त पर बार बार के झूठे हिंदुस्तानी बयानात अवामी गुस्से को तहलील करने के लिए हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ जहरीला बयानिया बनाने वाले एक्स अकाउंट्स बैरून मुल्क से चलते हैं। पाकिस्तान से बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तमाम सियासी पार्टियों का इत्तेफाक है कि दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है।
बानी पीटीआई की मुलाकातें रोककर हमें दीवार से न लगाया जाए। आप हमें जीने नहीं देंगे तो हम भी आपको जीने नहीं देंगे। साबिक स्पीकर असद कैसर की सवाबी में गुफ्तगू। कहा, साबिक वज़ीर आज़म से वज़ीर आला को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। अदालती अहकामात पर अमल करते हुए मुलाकात कराई जाए। हम आईनो कानून के मुताबिक चलना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ वाला सलूक न किया जाए। एफबीआर को टैक्स वसूली में मुसलसल चौथे माह कमी का सामना। नवंबर में 1034 अरब हदफ के मुकाबले में वसूली सिर्फ 878 अरब रही। रवा माह भी टैक्स वसूली में अब तक 156 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना है। रवा माली साल के पहले 5 माह में वसूलियों में नुमाया कमी हुई है। बजट में टैक्स वसूली का हदफ 14,131 अरब रखा गया था। बाद में IMF से मुशावरत करके हदफ कम करके 13,090 अरब रुपए रखा गया। हदफ कम करने के बावजूद टैक्स वसूली में शॉर्टफॉल पर काबू न पाया जा सका। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद समुद्री तूफान दतवा भारत की जानिब बढ़ने लगा। आज भारत के साहली इलाकों से टकराने का इम्कान है। तूफान के बायस रियासत तमिलनाडु के साहली इलाकों में शदीद बारिशें, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। श्रीलंका में समुद्री तूफान दितवा के बायस इमरजेंसी नाफिज। शदीद बारिशों, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग से 153 अफराद हलाक, मुतअद्दिद लापता, 5 लाख से ज्यादा अफराद मुतासर। इमदादी कार्रवाइयां जारी। पाकिस्तान ने श्रीलंका के सैलाब मुतासरीन को खाने पीने की अशिया, अद्वियात और दीगर जरूरी सामान पहुंचा दिया। ISPR के मुताबिक सामान पाक बहरिया के जहाज PNS सैफ के जरिए पहुंचाया गया है। पाक बहरिया का जहाज बैनुल-अक़वामी फ्लीट रिव्यू में शिरकत के लिए कोलंबो में मौजूद। PNS सैफ की समुद्री तूफान की तबाहकारियों से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरा मकामी आबादी के लिए फौरी इंसानी इमदाद और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन जारी। सिंध हुकूमत तरक्याती कामों पर 1 ट्रिलियन रुपए से जायद खर्च करेगी। कराची में साफ पानी की फराहमी और नकासियाब के लिए 85.5 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इजलास से खिताब। कहा, माहौलियाती तक़वियत वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर हमारी तरजीह है। वज़ीर आला को ब्रीफिंग में बताया गया कि 970 किलोमीटर सड़कों की बहाली का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने ख्वातीन के लिए इलेक्ट्रिक बाइक्स की तादाद बढ़ाने की मंजूरी दी। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 38वां यौम तासीस मना रही है। 30 नवंबर 1967 को लाहौर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्टी के पहले चेयरमैन मुंतखब हुए। लाड़काना के शहीद बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मरकजी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। गुर्बत के मारे पाकिस्तानियों से मिठास भी छिन गई। चीनी महंगी होने का सिलसिला जारी। कीमत डबल सेंचुरी पर भी नॉट आउट। क्रशिंग सीजन शुरू होने के बावजूद मुल्क में चीनी सस्ती ना हो सकी। बड़े शहरों में 1 किलो चीनी 200 रुपए से भी महंगी हो गई। लाहौर की मार्केटों में 1 किलो चीनी 210 रुपए में फरोख्त की जा रही है। शहर में कहीं भी चीनी सरकारी कीमत 179 रुपए फी किलो में दस्तयाब नहीं है। फैसलाबाद में दुकानदार ब्लैक में चीनी 200 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे हैं। कराची में भी चीनी की सरकारी कीमत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। वाला इलाकों में बर्फीली हवाओं से पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। सकरदू का दर्जा हरारत -11, गिलगित -6, ज़ियारत और कल्लात -5 और कोयटा में -3 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। झीलों में पानी जम गया। इस्लामाबाद का कम से कम दर्जा हरारत 2, पेशावर में 4, लाहौर में 8 और कराची में 16 सेंटीग्रेड तक गिर गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध में बतदरीज इजाफा होगा।